हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रिंसेस स्कर्ट ब्लाउज़ की कटिंग, जिसकी साइज़ है 34 की। तो इसके लिए मैंने मेज़रमेंट लिया हुआ है। मेज़रमेंट मैंने कस्टमर का जो नाप था उससे लिया हुआ है। तो ये मेज़रमेंट में हमारा है, लंबाई है 13 इंच, चेस्ट है 34 इंच, कमर है 30 इंच, डॉट पॉइंट 9.5 पर लिया है, शोल्डर है 10 इंच, सामने का गला 6 इंच और पीछे का गला 9.5 इंच। तो आइए चलते हैं हम इसकी कटिंग की ओर। इसके लिए हम क्या करेंगे, पीछे का पार्ट्स अलग निकालेंगे और सामने का पार्ट्स अलग निकालेंगे। तो हम पीछे का पार्ट्स के लिए हम एक पेपर रखे हैं, इस पर हम पहले पीछे का पार्ट्स निकालेंगे। तो हमने पीछे के पार्ट्स निकालने के लिए हमने ये पेपर लिया हुआ है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई 13 है तो हम 1 इंच ऐड करेंगे उसमें, हाफ इंच नीचे हाफ इंच ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये हमने 14 इंच पर लगाया हुआ है, ये ठीक ये। अब हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा यहाँ पे 10 इंच है, तो 10 का आधा 5 होता है और आधा इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए, तो हमने 5.5 पर निशान लगाया है। वैसे ही थोड़ी दूरी पर हम 5.5 पर एक और निशान लगाते हैं, ये। और हमने बताया है कि जब हमारा ब्लाउज डीप नेक होता है तो हम जो शोल्डर रखते हैं उसमें हम हाफ इंच प्लस करते हैं तो उसका आर्म होल निकलता है। तो ये 5.5 है, हाफ इंच हम इसमें प्लस करेंगे तो ये होगा 6 इंच। इन निशानों को हम सीधा मिला देते हैं, ऐसा। अब आते हैं हम इसकी जो गेपिंग की ओर। हम गले के बीच की गेपिंग क्या देंगे, तो गले के बीच की गेपिंग हम कम देते हैं। क्यों कम देते हैं, ताकि हमारा शोल्डर गिरने का डर ना हो। तो हम यहाँ पे 2.25 इंच की देते हैं। और इसका जो डीप है वो सामने का गला है, पीछे का गला है, तो वो कितने इंच डीप है, 9.5 पर। तो ये 10 आएगा, आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन में होगा। तो यहाँ हमने 2.25 दिया है, तो यहाँ हम बढ़ा सकते हैं, आपको जितना फैलाव देना है उतना दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया। अब इन निशानों को हम मिला देते हैं। अब ये पीछे का नेक है, तो आप इसको जैसा भी शेप चाहे आप दे सकते हैं। जैसा हम यहाँ पे इसको मटका शेप दे रहे हैं, आपकी इच्छा अनुसार आप इसको शेप दे सकते हैं। अब चूँकि हमारा ब्लाउज जो है डीप नेक है, 9.5 है, मतलब डीप नेक कहलाएगा। तो हम डीप नेक में 2 चीज़ करते हैं। पहला तो हम शोल्डर को हाफ इंच गले की ओर डाउन करते हैं और दूसरा आर्म होल को हम हाफ इंच अंदर की ओर डाउन करते हैं। ये हम कब करते हैं, जब हमारा ब्लाउज जो है डीप नेक होता है तब। ये चीज़ें हमने कर ली। अब हम यहाँ पे सामने का जब आर्म होल लेते हैं तो 1 इंच पर लेते हैं और पीछे का आर्म होल लेते हैं तब हम 1.5 इंच पर लेते हैं। और इन आर्म होल को हम मिला देते हैं, ऐसा। अंदर की ओर वाले का हम अंदर से और ये पीछे वाले को हम पीछे वाले से, ऐसा। अब आते हैं हम कमर और चेस्ट की ओर। कमर हमारा 30 इंच है, तो इसका चौथा हिस्सा होगा, 30 का चौथा हिस्सा क्या होगा, 7.5। और 1 इंच हम डॉट लगाते हैं, तो टोटल ये 8.5 का हुआ। पीछे में हम हमेशा 1 इंच का डॉट लगाते हैं। और ये हमारा जो है चेस्ट साइज़ है वो 34 की, इसका चौथा हिस्सा होगा 8.5 इंच। तो हम यहाँ पे 8.5 पर टिक लगाएंगे और इन निशानों को हम स्केल की मदद से सीधा मिला देते हैं। अब इसमें आती है मार्जिंग ऐड करने की। मार्जिंग रखते क्यों हैं, ताकि हम ब्लाउज को कभी ढीला करने की ज़रूरत पड़े तो हम कर सकते हैं। तो इसमें मार्जिंग ऐड करते हैं 1.5 इंच की। आप कपड़े के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अब अपने तरीके से कर सकते हैं कि आपको कितना मार्जिंग यहाँ देना है। ये जो लाइन है आपकी फिटिंग वाली लाइन होगी, यहाँ पे आपको फिटिंग की सिलाई देनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ बचा है आपका डॉट। तो पीछे की ओर का जो डॉट है हम 4 इंच पर यहाँ लेंगे, ऊपर भी जो है 4 इंच लेंगे। पीछे में 1 इंच का डॉट लगता है कि इस प्रकार से हमारा जो पीछे पर्स कंप्लीट हुआ ड्राइंग। हम इसे कटिंग करके अलग कर लेते हैं। सबसे पहले हम नेक कटिंग कर लेते हैं। हम यहाँ पीछे के आर्म होल पर कटिंग करेंगे क्योंकि ये पीछे का पार्ट है, इसलिए।
ये जहाँ पे हमें फिटिंग की सिलाई करनी होती है वहाँ हम कट डाल देते हैं, ताकि आपको सिलाई करते वक्त फिर से नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही हम डॉट पर भी डाल देते हैं। ये पीछे पल्ला आपका रेडी हुआ। अब इसी के माध्यम से हम सामने का पल्ला भी, ये हम सामने के पार्ट्स के लिए हमने एक पेपर लिया हुआ है। अब इसी पीछे वाला जो हिस्सा है हमने इसको रख दिया है, और सामने की जब हम कटिंग करेंगे तो लंबाई को हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये क्यों ले रहे हैं? डॉट के लिए। तो हम इसको ड्राइंग करके निकाल देते हैं। यहाँ तो हमारा कट था। ये जो आर्मोल को आपको डाउन करना होगा, ये पीछे का है। कि अब इसको निकाल देते हैं। अब यहाँ से देखेंगे कि हमने 2.25 इंच का गैप दिया हुआ था यहाँ पे, और सामने का हमारा नेक है वो 6 इंच है, और हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए, तो 6.5 हुआ। और यहाँ पे हम 2.5 इंच रख रहे हैं। इन निशानों को मिला लेते हैं ऐसा। अब देखिए ये जो है प्रिंसेस कट है। कटोरी वाले ब्लाउज में बस हम राउंड शेप देते हैं सामने का जो ये रहता है नेक को। अब आप इसमें जैसे आपको डिज़ाइन चाहिए आप वैसा कर सकते हैं। तो चलिए हम ऐसा वाला डिज़ाइन देते हैं, ये डिज़ाइन हम बनाते हैं इसमें। अब आते हैं डॉट पॉइंट के लिए। तो हमारा जो डॉट पॉइंट हमने लिया हुआ है इस साइज़ के लिए वो है 9.5। 9.5 हुआ, और 9.5 होने के बाद हमने क्या है आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए, तो 10 इंच यहाँ पे। और यहाँ से इसकी बीच की जो गैप है वो हमने लिया हुआ है 4 इंच पर। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ से जो हमने 1 इंच बढ़ाया हुआ था वहाँ से हम उसको सीधी लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि ये जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है ना वो डॉट के लिए अच्छे पफ क्रिएट हो, इसलिए हम ले रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ से भी हमको 4 इंच का स्पेस लें। ये जो है ये जो स्पेस है हर साइज़ के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे हम इससे बड़ी साइज़ लेते हैं तो 4.25 4.5 ले सकते हैं। अब इस डॉट पॉइंट को हम सीधा नीचे की तरफ यहाँ तक लेंगे। ये अब इसे हम यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं आधा इंच थोड़ा ऊपर सीधा लाइन ले लेते हैं। ये इसको बिल्कुल, ये प्रिंसेस कट है, ये कहाँ से मिलेगा? आर्म होल के पास मिलेगा। ये ऐसा कि प्रिंसेस कट ब्लाउज में। अब ये सामने का आर्म होल आपको डाउन करना है ना, ये इस वाले हिस्से से हम इसको मिलाते हैं। अब क्या करेंगे, इसको पफ क्रिएट करना है। यहाँ पे कोई डॉट नहीं लगता है, यही वाला हिस्सा आपका क्या है कटिंग होके अलग हो जाएगा, फिर इसी हिस्से को आपको सिलाई करना है। तो यहाँ आप जितना डॉट डाल के इस कपड़े को अलग करेंगे, यहाँ से कपड़ा हटाएंगे, जितना भी डॉट डाल के उतना अच्छा पफ क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पे डॉट जो है 1.5 इंच की भी दे सकते हैं, 2 इंच की भी दे सकते हैं, 2.5 इंच की भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे 2.5 इंच की डॉट देते हैं। तो वही बोल रही हूँ कि जितना ज़्यादा डॉट देंगे आपका ब्लाउज उतना ही परफेक्ट पफ क्रिएट करेगा, इसलिए हम यहाँ पे 2.5 इंच की देते हैं। ये इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसा इस नीचे तक आपको इसको लाइन खींचना। इसको हम ऐसा राउंड जैसा करते हैं, इससे बहुत अच्छा पफ बैठता है कि हमने ऐसा डॉट बनाया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब 2.5 इंच का लिए हैं। क्या लिया हमने? 2.5 इंच का डॉट। तो पीछे की ओर जो है हमने डॉट कितना 1 इंच लगाया था, तो 1 इंच यहाँ से माइनस हुआ, बचा क्या आपका 1.5 इंच। तो इस 1.5 इंच को हम कवर कहाँ करेंगे? यहाँ पर। ये और ये जो कटिंग होकर अलग हो जाएगा वाला हिस्सा, तब इसको जो ज्वाइन करने के लिए वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.25 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे यहाँ पे। ये अब इसको इन दोनों निशानों को स्केल से मिलाते हैं।
अब यहाँ देख लेते हैं, हमारा ये जो साइज़ है वो 4.25 पर है, तो आप देखेंगे कि ये भी 4.25 पर ऐसा होना चाहिए। और इसको हम सीधा मिलाते हैं यहाँ से। ये अब कटिंग करते हो हम इसको डाउन करते हुए ऐसा कटिंग करेंगे। तो ये आपका सामने पार्ट्स रेडी हो गया है। अब इसे कटिंग करके अलग कर, तो देखिए हम इसको कटिंग कैसे करते हैं। ये ओके, यहाँ से हम इन दोनों पार्ट्स को भी अलग कर लेते हैं। इसको सीधा निकाल देंगे। अब देखिए ये जो है, अब इसको जब हम फिटिंग करेंगे ना, जब सिलाई करेंगे, तो देखिए ये बराबर होना चाहिए आपका। नम देते हुए आपको जब स्टिच करेंगे ना, तो आप ऐसा फिट करेंगे, ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो ये जो है प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग बहुत ही ईजी है। तो इसका जो है सामने पार्ट्स और पीछे का पार्ट्स रेडी हुआ है। हम आस्तीन को यहाँ पे स्किप करते हैं। आस्तीन क्योंकि सभी साइज़ों के ब्लाउज़ों या सभी ब्लाउज़ों में एक जैसा होता है, इसलिए हम यहाँ पे आस्तीन की कटिंग नहीं बता रहे हैं। तो ये है आपकी जो है 34 साइज़ प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग रेडी हुई। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।